तो इन खातून का नाम है नीलम, जिन्होंने अपने घर में पिंजरों के साथ साथ मसनूई घोंसले भी बनाए हैं और एक तोता पालने से शौक ये बढ़ा और अब नीलम जो है अब वो उन्होंने 3000 तोतों तक वो आ चुकी हैं और यही नहीं, आधे घर के हिस्से पे इनका जो है वो तोतों का राज हो चुका है। और नीलम जो है वो इन्हें ऑनलाइन फरोख्त भी करती हैं और कारोबार करके सिर्फ 24 साल की उम्र में ही ये वालिद का सहारा भी बन गई हैं। नीलम नदीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और मैं देख भी रहा हूँ कि जी आपने ना सिर्फ ये कि वो जो आयरन केजेस होते हैं बल्कि जो आर्टिफिशियल के वो जो घोंसले होते हैं वो भी बनाए हुए हैं, बड़ा कमेंडेबल है। किस उम्र में परिंदे पालने का शौक हुआ आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और उसके बाद मैं 2013 से जो है ना वो इस बिज़नेस में, इस हॉबी में हूँ। जब 9th क्लास में थी मैं तब, और तब मैंने जो है ना एज आ शौक के तौर पर, जिस तरह लोग बजरीगर रखते हैं घर पे, वैसे रखे थे। और फिर उसके बाद उससे शौक डेवलप होता रहा, उससे सीखने को मुझे मिला। मैंने जो है ना वो स्टार्ट बजरीगर से लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ को मैंने फील किया कि मैं जो है इसको एज आ बिज़नेस जो है वो कैरी ऑन कर सकती हूँ। तो इन 2016 में जो है वो मैंने इनको जो है वो स्टार्ट लिया एज आ बिज़नेस के तौर पे। मेरे बाबा ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया स्टार्टिंग से ही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मैं हाई एंड म्यूटेशंस और कमर्शियल सब ब्रीड करवा। क्या बात है। अच्छा, मैं देख भी रहा था कि आपके पास जो एग्जॉटिक बर्ड्स हैं ना, उनकी बड़ी अच्छी ब्रीड है। लव बर्ड हो गया, ब्लू पसनाटा हो गया। तो मुझे ज़रा बताएं कौन कौन से, जो कि बड़ा शौक होता है लोगों को। हाँ। और बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि जी इनके नाम क्या है, लेकिन आप नाम से अगर बताएंगे हमें तो बहुत से लोग इन ब्रीड्स को पहचान भी जाएंगे। तो प्लीज़ बताइए कौन कौन सी आपके पास ब्रीड्स हैं? मेरे पास इसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अल्बाइनो, क्रीमिनो, पार्लो स्प्लिट इनो, और नेक्स्ट जो है वो हाई एंड म्यूटेशन में जब अगर आप बात करें तो उसमें जो है वो मेरे पास पेल फेलो, ओपलाइन पेल फेलो, पैलर्ड ओपलाइन, पैलर्ड डल्यूट ओपलाइन पेल फेलो और पैलर्ड ओपलाइन मतलब डल्यूट ओपलाइन, उसके बाद ग्रेविंग और पर्सनाटा डन फेलो। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दैट म्यूटेशंस। अच्छा, सबसे सस्ता जोड़ा कितने का आपके पास है और सबसे महंगे से महंगा कितना पेयर आपके पास है, ये बताइए। इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं। इसमें एक तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आता है और दूसरा जो है ना वो हाई एंड म्यूटेशन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 5000 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जो है वो 5 लाख टू ऑनवर्ड्स जाता है। ओह गॉड। तो मुझे ये बताएं कि आगाज में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप ये बिजनेस शुरू कर सके? आगाज में आपके पास जिस तरह जिसको कहते हैं ना कि आपको पहले लर्निंग होती है देन अर्निंग होती है। तो उसमें ये है कि आप पहले सीखें, एक नॉर्मल बर्ड लगा के एक छोटा स्टेप लेके एक पेयर से स्टार्ट करें। आप उससे सीखने को आपको मिलता है। सही। और उसके बाद जो है वो आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट है, वो आना ही आना है। लेकिन ये है कि जब आपके पास सीखने को आपके पास वो होती है चीज़, आप सीखा होता है आपने, उसके बाद जो है वो आप को नॉलेज होता है कि किस तरह बर्ड्स को क्योर करना है, उनकी डिजीज़ को कैसे क्योर करना है आपने, तो फिर वो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितनी आपका बजट आपको अलाउ करता है वो आप लगा सकते हैं। अच्छा नीलम, हमने ये सुना है कि जो महंगे परिंदे होते हैं उनके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये परिंदों के नखरे उठाने पे कितना खर्च हो जाता है? क्योंकि जाहिर है इनकी डाइट मैनेज करना, फिर उसके अलावा इनका ख्याल रखना, सर्दी गर्मी के लिहाज से इनको वो माहौल देना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये आप सब किस तरह से मैनेज करती हैं? इस तरह से मैनेज करती हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बर्ड थोड़े ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इनका काम जो है वो हम ऑल फैमिली मेम्बर्स मिलके करते हैं। मैंने कोई भी जो है वो वर्कर हायर नहीं किया हुआ इन बर्ड सबको जो है वो लुक आफ्टर करने के लिए। तो हम सब फैमिली मेम्बर्स मिल के काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, और सेकेंडली ये है कि आप जो है वो कह रही हैं कि किस तरह बर्ड्स की जो है ये केयर की जाती है। डाइट का आपने पूछा, तो डाइट प्लान जिस तरह हम हम घर में जो है वो डाइट प्लान अपना फॉलो करते हैं, सेम ऐसे इनका भी जो है वो डाइट प्लान फॉलो किया जाता है। और इनकी जो है वो सीड मिक्स जो होते हैं, इनके सॉफ्ट फूड, इनको आपने क्या विटामिन्स यूज़ करवाने हैं, पानी में क्या यूज़ करवाना है विटामिन्स, गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यूज़ होते हैं। तो सिर्फ इस तरह जो है ना इनकी डाइट को फॉलो किया जाता है।
अच्छा, मुझे क्योंकि यह बड़ा वास्ट टॉपिक है, मुझे ये बताइए कि सफाई सुथराई का ख्याल इनका रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि इनका जो मोर्टेलिटी है रेट, वो अगर एक मर्तबा आए तो ऐसा भी होता है कि जो अंडे बच्चे हैं या भी जिनको पट्ठे कहा जाता है, छोटे बच्चे, वो आन की आन में सफाई हो जाती है उसकी। तो इस बात का कैसे ख्याल रखती हैं आप? कितना टाइम लगता है सफाई सुथराई और इनकी वैक्सीनेशन वगैरह में? इनकी सफाई सुथराई में अगर क्लीनलीनेस की बात की जाए तो डेली वेजेस पे जो जिस तरह हम घर में काम करते हैं वैसे नॉर्मल रूटीन में सफाई होती है। और हर 8 दिन के बाद या हर 15 दिन के बाद, मतलब जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ होता है तो तब तो हर संडे के संडे, मैंने तो संडे फिक्स किया हुआ है। अच्छा। तो संडे के संडे सफाई की जाती है और हम घर में मेरे बहन, मेरे भाई या मेरे बाबा मिलके हम काम करते हैं और सब बर्ड्स का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 घंटे में करके फारिग हो जाते हैं। लेकिन जब सफाई की बात की जाए तो वो जो है वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी जो आपने वैक्सीनेशन की बात की तो जो सारा बर्ड रूम है उसको डिसइंफेक्ट जो है वो विरकोन ऐसे किया जाता है। लोगों ने ब्रोमोसेप्ट लोग यूज़ करते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को जो है वो ख़त्म करने के लिए। अच्छा नीलम, कहा जाता है कि जो परिंदे पालते हैं, आई डोंट नो कि एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा है, ये किस हद तक सच है कि परिंदे पालने से सांस की बीमारी हो जाती है, ऐसा है? आपको समटाइम्स देखें, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोगों को जो है वो सांस का इशू होता है। तो जब इसका सीड मिक्स जो आप साफ करते हैं तब जो है ना टाइम आपको इशू हो जाता है। लेकिन आप अगर आपको पता है कि मैं सेंसिटिव हूँ, मेरी जो है वो इन चीज़ों से मुझे एलर्जी है, तो आप अपनी थोड़ी जो है वो केयर करें। तो वैसे इनसे कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं होता, नॉर्मली है, ज़्यादा इशू नहीं होता। ज़्यादा इशू नहीं होता। नीलम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और आपने याद दिलाया था मुझे मेरे मरूम वालिद और उनका तोतों का कारोबार, तो थैंक यू फॉर दैट।